देखो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्पेशल इनकम टैक्स रेट। भाई स्पेशल इनकम टैक्स रेट क्या होता है तो समझना हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था स्लैब रेट के बारे में। हमने ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में देखा था ना। ओल्ड स्कीम में न्यू स्कीम में किस तरीके से स्लैब रेट से इनकम चार्ज होता है। जैसे स्लैब रेट का मतलब क्या वही जैसे न्यू स्कीम में 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 इस तरीके से जो हम देखते थे ना इसी को स्लैब रेट बोलते हैं। उसी तरीके से ओल्ड में भी हमने देखा था ना 0 to 2.5 लाख इस तरीके से स्लैब वाइज हम इनकम पे टैक्स चार्ज करवाते थे। ठीक है, जो इनकम पे टैक्स चार्ज होता था उसको क्या बोलते थे स्लैब रेट। ठीक है, स्लैब रेट जनरली क्या होता है स्लैब रेट से हमारा इनकम चार्ज होता है। जैसे आप सैलरी का ले लो, हाउस प्रॉपर्टी का ले लो, तो इस तरीके से जो भी इनकम होता है हमारा या बिजनेस का ले लो तो ये सब क्या होता है स्लैब रेट से चार्ज होता है। ठीक है, बट कुछ ऐसा इनकम है जिस पे ये स्लैब रेट नहीं लगता है। तो कौन सा रेट लगेगा तो इस पर डायरेक्टली फ्लैट रेट लग जाता है। फ्लैट एक परसेंटेज फिक्स रहेगा वो लग जाएगा। जैसे अभी समझो इसमें क्या होता था जैसे 0 to 4 हो गया तो यहाँ पे जो 4 लाख का इनकम है इस पर 0% टैक्स। यहाँ फिर 4 to 12 अगर न्यू स्कीम का बात करें इसमें 4 लाख वापस आया और इसका 5% टैक्स। तो इस तरीके से स्लैब वाइज हम रेट लगाते थे नॉर्मल इनकम पे। किस पे नॉर्मल इनकम पे। बट कुछ ऐसा केसेस है इसको बोल सकते हैं स्पेशल केसेस उस पर डायरेक्टली फ्लैट रेट लग जाएगा। जैसे 20%, 30% ये डायरेक्टली उस इनकम पे लग जाएगा विदाउट कोई स्लैब। ओके, तो ये स्लैब रेट का और ये स्पेशल रेट का इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता था। तो देखो अब स्लैब रेट तो नॉर्मल इनकम पे लगता है, तो ये जो स्पेशल रेट है ना तो ये स्पेशल इनकम इसलिए बोला गया क्योंकि डायरेक्टली फ्लैट रेट लग रहा है ना। तो जो आपका स्पेशल रेट लगता है वो आपका क्या है एक स्पेशल इनकम जो होता है उस पर लगता है। तो भाई अब स्पेशल इनकम क्या है स्पेशल रेट क्या है ये बता दो। तो चलिए देखते कुछ। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम इनकम्स आर टैक्स एट अ स्पेशल फ्लैट रेट। यहाँ फ्लैट रेट क्यों बोला क्योंकि आपने स्लैब रेट में देखा कि 0 to 5, 5 to 12 वो स्लैब रेट होता था। ठीक है, इस तरीके से जो भी 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 ये क्या है ये स्लैब रेट है। बट स्पेशल फ्लैट रेट जैसे मान लो 20% एक इनकम पे लग गया तो ये फ्लैट रेट हो जाता है। तो ठीक है, फ्लैट रेट नॉट टैक्स्ड एज पर नॉर्मल स्लैब रेट हमने पढ़ा था ना वही कि वह इनकम जो कि आपको स्पेशल फ्लैट रेट से चार्ज हो जाएगा। ओके, जिसमें नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगता। तो चलिए कौन कौन सा ऐसा इनकम है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर नीचे से देखते हैं क्रिप्टो एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट। जो क्रिप्टो करेंसी ये सब में लगाते हो ना तो इस पर जो आपको गेन होता है उस पर कितना लगता है 30%। डायरेक्ट 30% आपको टैक्स लग जाता है। जैसे मान लो कोई भी क्रिप्टो करेंसी है इथीरियम, मान लो इथीरियम आपने खरीदा। ठीक है, 100 में खरीदा और इसको 150 में बेच दिया तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया 50 रुपीज़ का। और इस पर डायरेक्टली 30% आपका टैक्स लग जाता है। मतलब 15 रुपीज़ का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें कोई भी स्लैब नहीं लगता है। तो सबसे पहला क्या हो गया क्रिप्टो करेंसी हो गया। नेक्स्ट क्या होता है लॉटरी एंड गेम्स विनिंग। लॉटरी इनकम का हो गया या फिर ऑनलाइन गेमिंग जो पहले चलता था Dream11 ये सब पे, ये सब भी सेम इसी तरीके से आपका 30% का फ्लैट आपका क्या लग जाता है स्पेशल रेट लग जाता है। 30% से टैक्स लग जाता है उस पर भी। ठीक है, नेक्स्ट अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जिसपे शॉर्ट टर्म पे क्या है 20% है, लॉन्ग टर्म पे 12.5%। अब भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है तो आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है, उसी तरीके से लॉन्ग टर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझोगे तब आप रेट समझ पाओगे कि हाँ भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% लग रहा है, लॉन्ग टर्म पे 12.5%। ओके, चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस चीज़ पे क्योंकि ये एक्चुअली आपके कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट में डिटेल में जाना जाता है। बट ठीक है, यहाँ पे अगर स्पेशल रेट का बात ही हुआ है तो इस चीज़ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। भाई सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटल गेन क्या होता है। ठीक है, तो कैपिटल गेन क्या होता है कि जब भी आपको गेन होता है, क्या होता है गेन होता है। कैपिटल गेन मतलब जब भी आपको गेन होता है या यूँ बोल दो प्रॉफिट होता है ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट। कि जब आप कैपिटल एसेट बेचते हो और उस चीज़ पे आपको प्रॉफिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल गेन बोलते हैं। तो भाई अब कैपिटल एसेट क्या होता है समझो। कैपिटल एसेट का मतलब हो गया जैसे आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, आपके लिए शेयर्स हो गया, ये सब जब भी आप बेचते हो और इस चीज़ पे प्रॉफिट होता है, याद रखना सेलिंग पे नहीं। जैसे आपने 2 लाख का खरीदा और उसको 4 लाख में बेच दिया, मतलब 2 लाख का यहाँ पे
समझ में आ रहा है? तो इस पे जो प्रॉफिट मेनली होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है किस पे, सेल ऑफ कैपिटल एसेट पे। कैपिटल एसेट क्या हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, आपका शेयर्स हो गया, आपका म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब क्या होता है, कैपिटल एसेट होता है। तो इस पे जो गेन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन वर्ड क्लियर हुआ। अब समझना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है, ठीक है? तो ध्यान से समझना, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल गेन के बारे में। तो आपने तो समझ लिया कि भाई ठीक है, कैपिटल गेन क्या होता है, ये हमने देख लिया कि हमने जो भी प्रॉफिट कमाया ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इक्विटी का जो भी शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कब बोलेंगे, तो ध्यान से समझना, ये कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन दो चीज़ समझना, दो चीज़। एक तो अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, लिक्विड क्या है, लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, NSE BSE पे, जैसे कि आपका टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप जो जनरली देखते हो स्टॉक मार्केट में। तो जो लिस्टेड इक्विटी शेयर है, या फिर जो म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड, मतलब वो म्यूचुअल फंड में मेनली इक्विटी का प्रोपोर्शन है, ओके। तो ये मेनली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात हो रहा है, जो लिस्टेड इक्विटी शेयर, उसमें भी लिस्टेड इक्विटी शेयर है, या फिर जो म्यूचुअल फंड है, ओके, ठीक है। तो इसमें म्यूचुअल फंड भी कौन सा, इक्विटी ओरिएंटेड, ठीक है। तो जनरली यही आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड होगा, तो समझना, जो भी आपने इक्विटी लिस्टेड इक्विटी शेयर खरीदा और खरीदने के बाद उसको बेचा विद इन 12 मंथ या 12 मंथ से अंदर, ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको शॉर्ट टर्म बोल देते हैं। और दूसरा क्या होता है, अगर आपने क्या होता है, मोर देन 12 मंथ, अगर 12 मंथ से ज़्यादा, मतलब आपने मान लो 2021 में खरीदा हो कोई शेयर, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, और उसको आज 2025-26 में बेच रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं 12 मंथ से ज़्यादा हो गया, 12 मंथ से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाता है, हमारे लिए लॉन्ग टर्म हो जाता है। मतलब जब भी इक्विटी शेयर्स का बात होगा, लिस्टेड वाला, इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड होता है उसका बात होगा, तो हम क्या कैसे पीरियड डिसाइड करेंगे, अगर 12 मंथ से अंदर ही बेच देते हैं, खरीद के बेच देते हैं, तो शॉर्ट टर्म हो जाता है। और 12 मंथ से ज़्यादा, 12 मंथ से क्या है, ज़्यादा उस स्टॉक को रख के बेच देते हैं, तो क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपको डिफाइन हो गया इस जगह पे, लिस्टेड इक्विटी से। उसके बाद कोई भी एनी अदर कैपिटल एसेट अब बोलो, जैसे लिस्टेड इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड को छोड़ के, जैसे आपका क्या होगा, एग्जांपल लैंड हो गया, आपका बिल्डिंग हो गया, या फिर जो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर मेनली देखने को आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, या फिर आपका गोल्ड हो गया। तो मतलब सिंपली समझो ना, एनी अदर में मतलब जो आपका इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये सबसे जो अलग है उसको एनी अदर मिलेगा। तो इसका अगर पीरियड डिसाइड करना है कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो समझना है यहाँ पे क्या हो जाता है, विद इन 24 मंथ। उधर 12 मंथ है लिस्टेड इक्विटी में, बट यहाँ पे 24 मंथ, अगर 24 मंथ के अंदर में बेच दे तो ये क्या हो जाता है, हमारा शॉर्ट टर्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट उसी तरीके से अगर आपका मोर देन 12 मंथ हो जाता है, मोर देन 24 मंथ सॉरी, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म। तो आप ये चीज़ तो डिसाइड कर दिए कि हाँ भाई शॉर्ट टर्म कब बोलेंगे, तो अगर लिस्टेड है इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड, तो आप 12 मंथ कंसीडर करते हो, 12 मंथ से अंदर तो शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म। उसी तरीके से एनी अदर एसेट, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब, तो ये अगर आप 24 मंथ तक रख देते हो, उसी के अंदर बेच देते हो खरीद के, तो इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा होता है, 24 मंथ से ज़्यादा होता है, तो लॉन्ग टर्म। अब समझना रेट, ठीक है, ध्यान समझना, ये जो भी इनकम है ये स्पेशल, मतलब जो इनकम होगा उस पर स्पेशल रेट लगेगा, ठीक है। तो हम बताएंगे यहाँ पे कौन सा स्पेशल इनकम है। तो आप सबसे पहला केस देखते हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर है, लिस्टेड इक्विटी शेयर जो कि आप 12 मंथ के अंदर में जो कि शॉर्ट टर्म हो जाता है, इसको बेचते हो, तो इस पर आपका कौन सा रेट चार्ज होगा, इस पर आपका चार्ज होता है 20%। और ये किस सेक्शन में कवर्ड होता है, 111, जो कभी चेंज हो गया 2025 वाले बजट में, लेकिन पहले इसको कौन सा सेक्शन बोलते थे, 111A में। तो इस पर क्या लगता है हमारा 20%, ये रेट समझना, 20% लग जाता है अगर आप शॉर्ट टर्म में बेच देते हो, ठीक है, लिस्टेड इक्विटी शेयर। शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड होगा, तो भाई 12 मंथ के अंदर में आपने खरीद के बेच दिया। नाउ सेकंड, अगर आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर मोर देन 12 मंथ, तो क्या बन जाता है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए क्या चार्ज होगा, लॉन्ग टर्म के लिए 12.5% यहाँ पर रेट चार्ज होता है। अब ध्यान देना, 12.5% तो होएगा, इसके साथ एक और चीज़ आपको क्या मिलता है, ध्यान देना, यहाँ पे आपको एक एग्जम्पशन मिलता है, क्या मिलता है, एग्जम्पशन। कितना का एग्जम्पशन मिलता है, 1,25,000।
मतलब इस जगह पे अगर आपका गेन भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है, तो उसमें 125 का आपको आपको क्या मिलता है, एग्जम्पशन में, वहाँ तक आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो आपने लॉन्ग टर्म में कोई भी इक्विटी खरीदा, लिस्टेड इक्विटी, लॉन्ग टर्म मतलब 12 मंथ से ज़्यादा, अभी आपने खरीदा और 2 साल बाद बेच रहे हो, तो 12 मंथ से तो ज़्यादा हो गया। तो अगर मान लो उस पे गेन आता है, 2 लाख का गेन आता है, जैसे 2 लाख का खरीदा होगा, ठीक है, और उसको 4 लाख में सेल कर दिया, तो 2 लाख का तो प्रॉफिट आ गया। इस पे आपको सबसे पहला एग्जम्पशन मिल जाता है 1,25,000 का, 1,25,000 का। तो यहाँ पे नेट आपको टैक्स कितना मतलब कितना कैपिटल गेन बनता है, 75,000। अब इस 75,000 पे आपको 12.5% का टैक्स लग जाता है। तो ये एग्जम्पशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है, जब भी लिस्टेड इक्विटी शेयर है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या आप बेच रहे हो लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में 12.5% तो टैक्स लगता है, लेकिन एग्जम्पशन मिलने के बाद कितना का, 1.25 लाख का, मतलब 1,25,000 का। ओके, तो हमारा लिस्टेड इक्विटी शेयर वाला काम हो गया। म्यूचुअल फंड वाला हमने समझ लिया, जो भी है इसमें इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, कि हाँ भाई 12 मंथ के अंदर है तो शॉर्ट टर्म है, इस पर 20% लग जाएगा। 12 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म है, इस पर 12.5% लगेगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1,25,000 का आपका एग्जम्पशन भी मिल जाता है स्कीम पे। ओके, नाउ नेक्स्ट अदर साइड में देखते हैं। अदर साइड को समझने के लिए मेनली समझना लैंड एंड बिल्डिंग, इस तरीके की बात को, ठीक है। तो इसमें अगर हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, उसको 24 मंथ के अंदर बेचा, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। ओके, और ये जो शॉर्ट टर्म होगा यहाँ पे, ये किस रेट से टैक्स होगा, स्लैब रेट से। जो हमने नॉर्मल स्लैब रेट पढ़ा था ना, वो ओल्ड में 2.5 तक जीरो टैक्स, इस तरीके से न्यू में 0 to 4, 4 to 12, वो स्लैब रेट यहाँ पे लग जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म है कौन सा, लैंड एंड बिल्डिंग, अदर देन लिस्टेड इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। उसी तरीके से अगर मोर देन 12 मंथ है तो ये क्या बन जाएगा, हमारा लॉन्ग टर्म। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्या होगा, लॉन्ग टर्म का क्या रेट हो जाएगा, 12.5% लग जाएगा। और यहाँ पे कोई भी एग्जम्पशन, ये 125 कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे नहीं मिलता है एग्जम्पशन, यहाँ पे डायरेक्टली 12.5% से आपको टैक्स लग जाएगा इस पर फ्लैट। तो एनी अदर एसेट जो भी अदर देन लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, गोल्ड हो गया, अगर ये आपका शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म मतलब 24 मंथ के अंदर में आपने खरीद के बेच दिया, तो उस पर तो स्लैब रेट लगेगा। लेकिन अगर मोर देन 12 मंथ है, क्या है, मोर देन 12 मंथ है, तो लॉन्ग टर्म पे कितना लग जाएगा, 12.5%। और याद रखना यहाँ पे 125 का 1.25 लाख का डिडक्शन नहीं मिलता है, सॉरी एग्जम्पशन नहीं मिलता है। वो कहाँ पे मिलता है आपको इक्विटी वाले में, इक्विटी वाले लॉन्ग टर्म में। ओके, तो ये आपको समझा। अब समझो ऊपर में, अब पढ़ो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्या लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, जो हमने यहाँ पे कवर किया, और शॉर्ट टर्म कब बोलेंगे, जब 12 मंथ के अंदर में ही हम खरीद के बेच देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसके बारे में बात कर रहा है, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इक्विटी ओरिएंटेड वाला है या लिस्टेड इक्विटी वाला है तो 12 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म होगा। और अगर लैंड एंड बिल्डिंग का केस है तो 24 मंथ से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। उस पर कितना लगेगा, 12.5%। और इसमें भी एक चीज़, अगर ये लिस्टेड वाला बात है, लिस्टेड इक्विटी का, जो कि 12 मंथ के बाद आपने बेचा है लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे आपको 1.25 लाख का क्या मिल जाता है, एग्जम्पशन मिल जाता है। बट वही लैंड एंड बिल्डिंग जो अदर देन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ये सब का बात होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 12.5% लगता है विदाउट एनी एग्जम्पशन नहीं मिलता है। तो ये हमारा स्पेशल रेट का कॉन्सेप्ट हो जाता है। और इसमें भी थोड़ा बहुत कैपिटल गेन के बारे में हमने ओवरव्यू देख लिया। ओके।